हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सभी को गोवर्धन और भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये जो वीडियो है वो गोवर्धन और भाई दूज दोनों की ही है, क्योंकि जो गोवर्धन है गांव में जैसे घर पे मतलब तो काफ़ी बड़ा गोवर्धन बनाया जाता है। उसमें ग्वाले बनाते हैं और काव वगैरह भी बनाई जाती है, तो मतलब अच्छे से सेलिब्रेट होता है। और लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, कढ़ी राइस बनते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो सब बनाया था, उसी का मतलब भोग वगैरह लाया था भगवान का। लेकिन मतलब जो गोवर्धन वगैरह बनाते हैं वो मुझे मतलब ठीक से आते भी नहीं है बनाने, और इसीलिए मतलब छोटी सी ऐसे ही रंगोली बना ली थी। आज को मुझे रंगोली बनानी अच्छी लगने लगी ना। प्रंकी ने कब बोला ना कि मैंने दिया बनाया और छोटी सी रंगोली बनाई प्रांकी के टॉय से ही, जो वो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, किचन सेट बच्चों के खेलने का। तो उसमें छोटी छोटी ना प्लेट्स होती हैं उसका, और एक प्रांकी के का स्टार था, उससे उसको यूज़ करके मैंने मतलब एक रंगोली बनाई थी। छोटी सी रंगोली थी, बहुत ईजी से आसानी से बन गई थी। प्रांकी को भी बहुत अच्छी लगी थी। कह रही मम्मा आप तो बना लेती हो। मैंने कहा अब मन करने लगा बनाने का कि हाँ अब बना लेते हैं। तो और चलिए, ये हुई गोवर्धन की बात। और क्यों होता है गोवर्धन, उसकी कहानी भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको जो वीडियो है ये गोवर्धन और भाई दूज की है, तो इसीलिए आपको इसमें गोवर्धन और भाई दूज की दोनों की ही स्टोरी मिलेगी सुनने को, मतलब क्यों करते हैं। और भाई दूज पे मैं तो नहीं जा पाई थी घर पे, क्योंकि हम लोग दिवाली पे घर ही नहीं जा पाए थे। तो भाई दूज पे फिर एक दिन फिर वैसे भी नहीं जाना होता है इतनी जल्दी। तो क्या हुआ फिर, हम लोगों मतलब मैं तो गोले पे कर लेती हूँ या वैसे लोटे पे कर लेती हूँ, फिर जल चढ़ा देती हूँ। लेकिन प्रांकी ने क्रियांश की थी, और क्रियांश ने क्या किया था प्रांकी? रोया था। एक्चुअली क्या है ना कि क्रियांश को बचपन से, मतलब अभी 2.5 साल का बचपन अभी भी है, लेकिन छोटेपन से ही उसको तिलक लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों, ये मुझे भी हमें समझ में नहीं आया अभी तक कि क्यों अच्छा नहीं लगता है। तो कपड़े भी चेंज करवा लेगा बहुत अच्छे से, सब कुछ घूम लेगा, फिर लेगा, खा लेगा, पी लेगा, लेकिन उसके जब तिलक की बारी आती है ना, तिलक का नंबर आता है, तो वो तिलक नहीं लगवाता है। इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उसने कितने नाटक किए थे, कितना रोया था। सर में दर्द करके छोड़ दिया था। तो प्रांकी के सर में पेन होने लगा था, दर्द होने लगा था, तो इसने मतलब बहुत देर तक कोशिश की थी कि हाँ मतलब लगवा ले, लेकिन नहीं लगवाया था। फिर प्रांकी ने भी छोड़ दिया कि मुझे ये परेशान कर, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं लगाऊंगी अब। मैंने कहा ठीक है चलो मत लगाओ। तो जैसे तैसे जबरदस्ती करके उसने तिलक लगवाया था। 2 सेकंड के लिए की बात थी कि हाँ तिलक लगा ले, लेकिन उसने नहीं लगाया था। बहुत ही ज़्यादा रोता है, और वो मतलब कुछ भी हो, जैसे अभी क्या था, दशहरा था, तो उस पर तिलक लगाया था प्रांकी ने, तो तब भी बहुत रोया था। तो उसको तिलक लगाना अच्छा लगता ही नहीं है। अब क्यों नहीं लगता है ये तो मुझे भी नहीं पता, हमें समझ ही नहीं आया कि क्यों नहीं लगता है। और ये आप वीडियो में देखिएगा, और दोनों ही स्टोरी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मेरी छोटी सी रंगोली भी है, वो भी देखिएगा। मतलब क्रियांश ऐसे रो रहा था जैसे उसे किसी ने कितना मारा हो, पीटा हो, कि मतलब बेतुक जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और तिलक मतलब उसने इतनी ज़बरदस्ती से लगवाया था ना कि क्या बताऊँ, बस देख ही लीजिएगा आप। हाँ।
गिरधारी महाराज की जय। द्वापर युग में दीपावली के दूसरे दिन ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गोवंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा कर उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर वन महोत्सव भी बनाना चाहिए। गोबर की ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे जलाना नहीं चाहिए, बल्कि खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्नौषधि उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे हमारे देश की उन्नति हो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सुन ब्रजवासियों ने ज्यों ही पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ की, इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन तक घनघोर वर्षा शुरू कर दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया। फलतः इंद्र को लज्जित होकर 7वें दिन क्षमा याचना करनी पड़ी। तभी से समस्त उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा प्रचलित हुई। गोवर्धन पूजा करने से खेतों से अधिक अन्न उपजता है और रोग दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय। वीडियो नहीं बना रही, मैं फोटो खींच रही हूँ। मैं फोटो यह पर्व कार्तिक सदी दूज को मनाया जाता है। भाई बहन के स्नेह संबंध को बढ़ाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रचलित त्योहार है। भाई बहन के प्रेम पूर्ण पावन संबंध का यह सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार के दिन भाई बहन साथ साथ यमुना जी, गंगा जी या किसी अन्य नदी अथवा जलाशय में स्नान करते हैं। यदि संभव हो तो भैया दूज के दिन भाई बहन को अवश्य ही साथ यमुना स्नान करना चाहिए। इसके बाद भाई को बहन के यहाँ तिलक करवा कर ही भोजन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश भाई अपनी बहन के यहाँ उपस्थित न हो सके तो बहन स्वयं चलकर भाई के यहाँ पहुँचे। पकवान मिष्ठान का भोजन भाई को तिलक करने के बाद बहन कराई। यदि बहन अविवाहित है तो और परिवार में साथ ही रहती है तो स्नान कर बहन से तिलक लगवाने के बाद ही भोजन करे। यदि किसी की अपनी बहन नहीं है तो वह धर्म बहन आस पड़ोस या रिश्तेदारों में बनाकर सारी रस्में पूरी कर सकता है। जो भाई बहन यम द्वितीया के दिन इस प्रकार दूज पूजन के बाद तिलक की रस्म पूरी करने के बाद भोजन करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उन्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन यमराज की बहन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को तिलक करके भोजन कराया था, इसलिए इस व्रत को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहन दूज बनाकर पूजे भाई को हल्दी अक्षत रोली का तिलक करे। तिलक करने के बाद भाई को फल मिठाई खाने के लिए दे। भाई भी अपनी बहन को स्वर्ण वस्त्र आभूषण या द्रव्य देकर प्रसन्न करे, बहन को प्रसन्न करे। बहन के चरण स्पर्श कर आशीष ले। बहन चाहे छोटी या आयु में बड़ी हो, उसके चरण स्पर्श जरूर करे, अवश्य करे। बहन से तिलक करवाने के बाद उसे वस्त्र, रुपये अथवा दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही देकर प्रसन्न करे। भैया दूज के दिन मथुरा में विश्रांत घाट पर वह एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला लगता है। इस दिन लाखों भाई बहन स्त्री पुरुष यमुना जी में स्नान कर यमपाश से मुक्त होते हैं तथा पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस दिन इसलिए मथुरा में आकर स्नान घाट पर स्नान करके भाई बहन दीपक जलाते हैं। यह यमुना जी को दीपक, पुष्प, दूध तथा भोग चढ़ाते हैं। इसके पश्चात भाई बहन को सुंदर नवीन वस्त्र जेवर अर्पित करता है। थोड़ा सा लगा लो, फिर मिडल देखना। ठीक है, लगा दे तू जबरदस्त। जो अजीब टाइप का है, बच्चे इतना खुश नहीं लगा रहे ना। कोई सी एक ऐसी चीज नहीं जो आराम से